कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करने से इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक याद मेरे जहन में आज तक मौजूद है, जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही साल पहले ऑफिस के काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर मरी चला गया। हमने वहाँ शहर के शोर से दूर एक गेस्ट हाउस बुक कराया। लंबा सफ़र करने की वजह से सभी थक चुके थे, इसलिए सब खाना खा के सो गए। लेकिन मुझे हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठ के किचन में गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी सना दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बात कर रही है, मगर दरवाजे के बाहर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था, सना भी नहीं। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन उसके कमरे में गया तो देखा कि वो बहुत इत्मीनान से सो रही है। लेकिन जब मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी तो ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर के देख रहा है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नींद न आने की बीमारी का असर है, और मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले ही दिन सना को बहुत तेज बुखार हो गया और वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया हो। वो हाथ पांव जोर जोर से चला रही थी और बेकाबू हो रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी जैसी मैं उस वक्त कर रहा था। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने उसको बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देके उसको काबू में किया। मैं सना के पास ही बैठा हुआ था, तभी मुझे फिर से खिड़की में वो लड़की दिखाई दी जिसको कल रात मैंने देखा था। वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने जब वहां जाके खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं खिड़की बंद करके पलटा तो मेरी बेटी सना हवा में लटकी मुझे देख के हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देख के डर लग रहा था। समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, सना बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है? मेरी चीखें सुन के मेरी वाइफ, मेरा बेटा और गेस्ट हाउस का मुलाजिम फौरन कमरे में आए। उनके अंदर आते ही सना और गुस्से में आ गई। उसने मुझे धक्का दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए बहुत जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जो उसके बाद हमने देखा उससे हम सब के होश उड़ गए। सना की सांसें रुक चुकी थी, गर्दन टेढ़ी थी और जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया को और हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। उस रात वो मुलाजिम ये सब देखकर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने जब पता कराया तो पता चला उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं और वो गेस्ट हाउस एक कब्रिस्तान पर बना था। मुझे आज भी रातों को चैन से नींद नहीं आती। उस दिन से ऐसा लगता है जैसे हर रात कोई मुझे घूर के देख रहा हो।